नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है, हिंदी का एग्जाम अभ्यर्थी उनको 12 मार्च को होने वाला है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हम इसमें छठा मॉडल पेपर करने वाले हैं। 5 हमने पहले ही करा दिए थे अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों, जब तक आपका एग्जाम अभ्यर्थियों नहीं हो जाता, आपको 15 मॉडल पेपर में जब 12 मार्च तक कराने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर ये 15 मॉडल अभ्यर्थियों आप कर लेते हो तो अभ्यर्थियों आपका जो मार्क्स है अभ्यर्थियों, आपके अंक अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके अंक 90 प्लस अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एंड तक जरूर बने रहना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 15 क्वेश्चन ABCD के पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। यानी कि आपका जो 15 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों, सबसे पहले खंड ए में पूछा जाएगा। तो 15 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लिखना क्रिया से भाववाचक शब्द बनता है, वो शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि लिखावट एक संज्ञा शब्द बनता है अभ्यर्थियों, लिखावट। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में जो नहाकर शब्द है, निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है अभ्यर्थियों? याद रखना, कौन सी क्रिया का उदाहरण है। नहाकर आपसे पूछा है, जो नहाकर शब्द है किस क्रिया का उदाहरण है अभ्यर्थियों? ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी पूर्वकालिक क्रिया अभ्यर्थियों, पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है नहाकर। बात करते हैं अभ्यर्थियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा आपसे पूछा है कि समुच्च बोधाय अव्यय कौन सा है। तो समुच्च जो बोधाय बोधक अव्यय, वो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है। यानी कि अपितु अभ्यर्थियों, जो एक समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो अपितु माना गया है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निश्चय शब्द संस्कृत के किस उपसर्ग से बना है। तो संस्कृत का कौन सा उपसर्ग है जो अभ्यर्थियों निश्चय शब्द का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। निश के द्वारा अभ्यर्थियों निश्चय शब्द बना है। निश अभ्यर्थियों याद रखना, जो निश्चय शब्द का निर्माण करता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा किससे मिली। तो संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा आपसे पूछिए कि बिस्मिल्लाह खां को किसके द्वारा मिली। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि रसुलन बाई और बतुलन बाई के द्वारा जो बिस्मिल्लाह खां है, उसको अभ्यर्थियों संगीत की जो आरंभिक प्रेरणा है वो मिली थी। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों जो छठा नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, वो आपसे पूछ रहा है कि हालदार साहब के कस्बे में क्या रुकते थे, क्यों रुकते थे अभ्यर्थियों? हालदार साहब के कस्बे में क्यों रुकते थे? करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है। यानी कि जो पान खाने के लिए अभ्यर्थियों जो हालदार साहब के कस्बे में रुकते थे। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी कि लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था। तो लेखिका को अभ्यर्थियों कैसा जीवन पसंद नहीं था। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि महानगरीय फ्लैट्स में रहना, जो महानगर यानी कि बड़े शहर हैं, उन फ्लैट्स में अभ्यर्थियों रहना लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यशपाल को जेल क्यों हुई। तो यशपाल को जेल क्यों हुई थी अभ्यर्थियों? ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण यशपाल को जेल हुई थी। यशपाल को जेल अभ्यर्थियों क्रांतिकारी धाराओं से जुड़ने के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फसल कविता के माध्यम से कवि कितने अभ्यर्थियों किनको संदेश देना चाहता है। तो किनको संदेश देना चाहता है अभ्यर्थियों? फसल एक कविता है, याद रखना। तो किसको संदेश देना चाहता है अभ्यर्थियों? ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि किसानों को ही अभ्यर्थियों वो संदेश देना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पंक्ति में किस आभा का अभ्यर्थियों किसकी आभा हट नहीं रही। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो कौन से महीने के अभ्यर्थियों या किसकी आभा नहीं हट रही है अभ्यर्थियों? ऑप्शन 4 फाल्गुन की जो आभा है उसको निहारते निहारते अभ्यर्थियों वो हट नहीं रही। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी,
वो अभ्यर्थियों आपसे पूछिए कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी, वो अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कुटिल राजनीतिज्ञ अभ्यर्थी जो कुटिल राजनीति के आधार पर एक सच्चे प्रेमी के रूप में उपमा दी। ऑप्शन ए का आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता था अभ्यर्थियों, तो कौन साधता था अभ्यर्थियों, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता था। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों कि उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों कंफर्म नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। उसका शिष्य, उसका छोटा भाई, दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार अभ्यर्थियों, कोई सा भी हो सकता है, इसमें हम कह नहीं सकते अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात नहीं की जा सकती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी अभ्यर्थियों, तो भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए का आपका इसमें, यानी कि चूहे के बिल में पानी डालना अभ्यर्थियों भोलेनाथ को शरारत महंगी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गंतकों में श्वेत अभ्यर्थियों गंतोक में अभ्यर्थियों श्वेत जो पातकाएँ किस अवसर पर अभ्यर्थियों फहराई जाती थी, तो कौन से अवसर पर फहराई जाती थी अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन 3 आपका इसमें, यानी कि शोक के अवसर पर फहराई जाती थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे, तो कौन सी नदी थी अभ्यर्थियों। ऑप्शन 4 यानी कि ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर अभ्यर्थियों सैनिक हजारों मछलियों को मार देते थे। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों खत्म होता है और पहले क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, यानी कि आपका जो 15 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों वो खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे खालिस्तान पूछे जाएंगे और अभ्यर्थियों खालिस्तान 4 खालिस्तान पूछे जाएंगे आपसे। तो 4 नंबर का अभ्यर्थियों जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, तत्पुरुष समास के अन्य खालिस्तान भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के अन्य कौन से कितने भेद होते हैं अभ्यर्थियों, 2 भेद अभ्यर्थियों तत्पुरुष समास के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वो खालिस्तान कहलाते हैं। तो अभ्यर्थियों जो द्रव्यवाचक संज्ञा अभ्यर्थियों को कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा याद रखना अभ्यर्थियों, खालिस्तान में द्रव्यवाचक संज्ञा भर लेना आप, जो वाचक संज्ञा है वो आपके खालिस्तान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि ये खालिस्तान प्रत्यय धातु के अंत में लगकर जो कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं वो अभ्यर्थियों कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो कृदंत अभ्यर्थियों आपके इसमें कृदंत आ जाएगा। याद रखना कृदंत आपका इस खालिस्तान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, यह वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है। तो अभ्यर्थियों ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। निजवाचक आप इसमें कर लीजिएगा अभ्यर्थियों। आपके जो खालिस्तान हुए अभ्यर्थियों खत्म, 4 नंबर का आपकी खालिस्तान आने वाले। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तीसरे नंबर का अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा और इस गद्यांश के अंदर आपको 6 क्वेश्चन के आंसर देने, 6 नंबर का आपका ये गद्यांश होने वाला है। इस गद्यांश को आप अभ्यर्थियों अच्छे तरह से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आपको ये अच्छे से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपके नीचे अभ्यर्थियों 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चन अभ्यर्थियों, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है अभ्यर्थियों, यानी कि जो 6 नंबर का आपका ये गद्यांश आने वाला है। इन क्वेश्चनों का आंसर आप दे लीजिएगा अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो भी आपके अपठित पद्यांश आएगा। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो भी आपके 6 नंबर का होने वाला है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन क्वेश्चनों का आंसर भी दोगे अभ्यर्थियों। याद रखना आपको ये क्वेश्चन 100% पढ़कर जाने ही जाने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अब खंड बे में आपसे क्या पूछा जाएगा अभ्यर्थियों। खंड बे में आपके जो क्वेश्चन है अभ्यर्थियों लघुतरात्मक जो आपके पाठ के क्वेश्चन एंड में दिए होते हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 शब्द इनकी समय सीमा जो उत्तर सीमा होने वाले अभ्यर्थियों, 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। लेखक के मानव संस्कृति में कौन सी चीज़ स्थायी बनाई है
और क्यों बनाई है अभ्यर्थियों, इसका आंसर आपको बुक में से अभ्यर्थियों छांट कर पढ़ना ही है। इन क्वेश्चनों को आप 100% अभ्यर्थियों पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में अभ्यर्थियों, एज इट इज आपके मॉडल पेपर अभ्यर्थियों आपके पेपर में छपने वाला है। अगला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत पाठ में अभ्यर्थियों आप ढूंढ लीजिएगा, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों ये भी आपके पाठ के आधार पर अभ्यर्थियों 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे नवा क्वेश्चन अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का होने वाला है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आप बुक में इनको पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जो खंड अभ्यर्थियों आपके खंड से आता है, उसमें आपसे अभ्यर्थियों जो आपके खंड से में आपसे क्या पूछा जाएगा अभ्यर्थियों, आपके वही गद्यांश दिया जाएगा। 4 नंबर का ये गद्यांश होने वाला है और 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखना इन चारों के क्वेश्चन आपको उस गद्यांश में से देने हैं। अथवा में जो गद्यांश दिया आएगा अभ्यर्थियों, इन दोनों में से आपको एक ही करना है। ऊपर वाला कर लेना अभ्यर्थियों, चाहे आप ये वाला कर लेगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। जो अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, उसमें भी आपसे अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। इसको भी पढ़कर अभ्यर्थियों 4 नंबर का होने वाला है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। याद रखना अभ्यर्थियों, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके जो बुक से दिए हुए हैं, बुक से अभ्यर्थियों पूछे जाएंगे। याद रखना स्क्रीनशॉट लेकर आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है अभ्यर्थियों। 260 से 80 सीमा इनकी समय जो उत्तर सीमा रहने वाली है, यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। अथवा में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से करना है। ऊपर वाला कर लेना अभ्यर्थियों, चाहे आप नीचे वाला कर लेना। ऐसे ही अभ्यर्थियों जो नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। उत्तर सीमा वही है, 3 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अथवा में दिया हुआ अभ्यर्थियों इन दोनों में से एक करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। पाठ के हैं अभ्यर्थियों, इनको आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बचा नहीं हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर इनके आंसर पढ़ाऊँ। ये भी अभ्यर्थियों अथवा में दिया हुआ है। बड़ा क्वेश्चन अभ्यर्थियों 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 80 से 100 शब्द इसकी उत्तर सीमा रहने वाली है अभ्यर्थियों, एक सा करना है। अथवा में दिया हुआ है, इन दोनों में से एक कर लेना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, निबंध आपसे लिखवाएगा। 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। नारी सशक्तिकरण, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसको भी आप लिख सकते हो। दोस्तों 21वीं सदी का भारत, इन तीनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। और ये तो अभ्यर्थियों आपको याद करके ही जाने। चौथा भी अभ्यर्थियों आप कर सकते हो, याद करके जाना अभ्यर्थियों। इन्हीं में से आपका जो निबंध है वो आने वाला है। जो 19वां प्रश्न है अभ्यर्थियों, वो आपके प्रार्थना पत्र का होने वाला है। अथवा में दिया हुआ है, कोई सा भी आप प्रार्थना पत्र कर सकते हो। 4 नंबर का ये भी होने वाला है। और अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है, वो आपसे अभ्यर्थियों एक विज्ञापन तैयार करवाएगा। और अभ्यर्थियों 25 से 50 सीमा शब्द इनकी होने वाली है। उत्तर के अभ्यर्थियों उत्तर आपको 25 से और 50 शब्दों में देना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों होने वाला है। तो चैनल को अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों आपका जब तक 12 मार्च का पेपर नहीं हो जाता, आपको 15 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर ये 15 मॉडल आप कर लेते हो अभ्यर्थियों, तो आपकी जो परसेंटेज है अभ्यर्थियों, वो काफ़ी गहन होने वाली है। इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, याद रखना 95+ अभ्यर्थियों आपकी आराम से जाने वाली है। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।